हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बंटवारा। दो भाइयों में घर और घर के सामान का बंटवारा हो रहा था। दाईं तरफ बड़ा भाई तो बाईं तरफ छोटा भाई कुर्सी पर बैठा हुआ था। बीच में उनके पिता नम आँखों के साथ सर झुकाए बेबस बैठे हुए थे। पहले बड़े भाई ने, फिर छोटे भाई ने बारी बारी से घर की अलग अलग चीज़ों पर अपना अपना हक जमाया। उन्होंने अपनी अपनी तरफ से वजह बताई कि क्यों उन्हें वह चीज़ मिलनी चाहिए। गांव के सरपंच ने अपनी समझदारी से किसी चीज़ को बड़े भाई को तो किसी चीज़ को छोटे भाई को देने के लिए कहा। और जब सारी चीज़ों का बंटवारा हो गया तब सरपंच ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब यह बताओ कि पिता को अपने साथ कौन रखने वाला है। सरपंच की बात ख़त्म होते ही दोनों भाई बोल उठे, उसमें बताना क्या है, पिताजी 6 महीने मेरे साथ और 6 महीने भाई के साथ रहेंगे। सरपंच को और बाकी पंचों को यह सुझाव सही लगा, लेकिन चुपचाप बैठे हुए पिता के दिल का लावा जैसे अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वह गुस्से में खड़े हुए और चिल्लाकर सबको चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो इसका फैसला करने वाले? इसका फैसला तो मैं करूँगा। यह घर मेरा है, मेरा फैसला कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और तुम दोनों को बारी बारी से 6 महीने अपने घर में रखूँगा और बाकी के 6 महीना तुम अपने लिए कहीं और बंदोबस्त कर लेना। पिता की बात सुनकर सब दंग रह गए, हैरान रह गए। वह ऐसे भौचक्के रह गए जैसे कुछ नया हो गया हो, जो उन्होंने कभी ना सुना था ना कभी देखा था। दोस्तों, पिता का फैसला सही था या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो माँ अपनी औलादों के लिए अपना खून पसीना लगाकर उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं ताकि उनकी औलादें आगे चलकर सुख शांति से रह सके, लेकिन वही औलादें यह तय करने लगती है कि माँ बाप उनके साथ उस घर में रहेंगे या नहीं। उन्हें ऐसा करने का कोई भी हक नहीं होता है। यह हक सिर्फ माँ बाप को होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।